वेलकम बैक दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हम लोग ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा फैट बर्न करने में हेल्प करेगा, हमारे मसल्स बिल्डिंग में हेल्प करेगा, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करेगा, हमारी ओवरऑल इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस को, हमारा मूड अच्छा करेगा, हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करेगा। इतने सारे फ़ायदे, इतने सारे बेनिफिट्स ये हमारी बॉडी को देगा ये सप्लीमेंट। तो आखिर क्या है ये सप्लीमेंट? ये सप्लीमेंट है स्लीप, यानी हमारी नींद। जी हाँ दोस्तों, ये सप्लीमेंट एकदम फ्री है और एकदम नेचुरल है। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये उसमें पूरी तरीके से खरा उतरता है, यानी इन सारे पॉइंट्स को ये कवर करता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे कोई भी सप्लीमेंट लेने के लिए तो वो इन पॉइंट्स में से सिर्फ एक पॉइंट को ही कवर करने का वादा करेगा, सारे के सारे नहीं करेगा। और ऊपर से वो काफ़ी महंगा होगा और आपके पैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्लीप के बारे में, यानी स्लीप हमारे मसल्स बिल्डिंग में या फैट लॉस में कैसे काम करती है, और उसके साथ ही साथ हमें पावर नैप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या पावर नैप कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। और उसके साथ ही साथ कुछ रिसर्च के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, और बात करेंगे हमें कितनी देर सोना चाहिए। और उसके साथ ही साथ इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। एक रिसर्च करी गई थी जिसमें दो ग्रुप में लोगों को बांटा गया। एक ग्रुप ए था और एक ग्रुप बी था। तो ग्रुप ए में जो लोग थे उनको एक दिन में जो है 5.5 आवर्स यानी 5.5 घंटे की स्लीप दी जा रही थी, यानी वो 5.5 घंटे सो रहे थे। और दूसरी तरफ ग्रुप बी के लोग, उनको 8.5 घंटे की स्लीप दी जा रही थी, यानी वो 8.5 घंटे सो रहे थे। ग्रुप ए वाले 5.5 घंटे सो रहे थे पूरे दिन में, और ग्रुप बी वाले 8.5 घंटे सो रहे थे पूरे दिन में। और उनको 2 हफ्ते के लिए कैलोरी डेफिसिट डाइट पे रखा गया, यानी जितनी ज़रूरत उनकी बॉडी को थी उससे कम उनको दिया गया। और ये पूरा प्रोसेस 2 हफ्ते हमारा चला, यानी 2 हफ्ते ग्रुप ए वालों को 5.5 घंटे की स्लीप दी गई और ग्रुप बी वालों को 8.5 घंटे की स्लीप दी गई, और दोनों को कैलोरी डेफिसिट पे रखा गया। 2 हफ्ते के बाद जब रिजल्ट देखा गया तो ये देखा गया कि जो ग्रुप बी था, जो 8.5 घंटे सो रहे थे, उनकी बॉडी ने 55% ज़्यादा अपनी बॉडी से फैट बर्न किया, यानी 55% ज़्यादा उनकी बॉडी ने चर्बी बर्न करी, और 60% उन्हीं ने मसल्स को प्रिजर्व किया, यानी 60% तक उनकी जो बॉडी में मसल्स थे वो बचे रहे इन कंपैरिजन टू ग्रुप ए। यानी उन लोगों ने, ग्रुप ए वालों ने जो 5.5 घंटे पूरे दिन में सोए हैं, उन्हीं ने 55% कम फैट बर्न किया और 60% तक ज़्यादा उन्हीं ने मसल्स अपने लॉस कर दिए। तो इस रिसर्च से ये साबित होता है कि जो स्लीप होती है हमारी, ये ना ही सिर्फ हमारे मसल्स ग्रोथ में काम आती है, हमारे मसल्स की रिकवरी में काम आती है, उसके साथ ही साथ हमारे फैट बर्न में भी काम आती है, हमारी चर्बी गलाने में भी काम आती है, यानी मसल्स भी बिल्ड करती है, उसके साथ ही साथ हमारा फैट भी बर्न होता है। और इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक और रिसर्च करी गई थी जिसमें 15 आदमियों को सोने को नहीं दिया गया था, यानी उनको रात भर जगने के लिए कहा गया। तो जब वो लोग पूरी रात जगते रहे, यानी वो पूरा दिन और पूरी रात सोए नहीं, उनकी नींद नहीं पूरी हुई बिल्कुल भी। तो जब उनकी बॉडी को टेस्ट किया गया तो ये रिजल्ट देखा गया कि उनकी बॉडी ने ज़्यादा प्रोटीन ब्रेकडाउन के साइंस शो किए हैं, यानी सरल भाषा में कहें तो उनकी बॉडी ने ऐसे साइंस शो किए हैं जो कि हमारे मसल्स ब्रेक करता है, हमारे जिसकी वजह से मसल्स लॉस होते हैं। तो यानी अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं हो रही है तो आपके मसल्स भी बिल्ड नहीं होंगे और हो सकता हो मसल्स आपके लॉस हो जाएं। और उसके साथ ही साथ उनकी बॉडी में ये भी देखा गया कि उनके फैट सेल्स में जो मेटाबोलाइट्स थे उनका लेवल ज़्यादा हो गया। तो सरल भाषा में यही समझते हैं, जो उनकी बॉडी में फैट जमा हो रहा था, यानी जो चर्बी जमा हो रही थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस रिसर्च से यही साबित होता है कि अगर हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है तो हमारे मसल्स भी लॉस होंगे और हमारा फैट भी कम बर्न होगा। तो अपनी नींद को पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ जो हमारी नींद होती है, हमारी स्लीप जो होती है, वो इफेक्ट करती है डायरेक्टली हमारे एनाबॉलिक हार्मोन्स पे। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप कम सो रहे हैं, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएंगे, यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके गिर जाएंगे। तो 2015 में एक रिसर्च करी गई थी जिसमें एक ग्रुप आदमियों का लिया गया जिनको 5 घंटे या उससे कम सोना था, यानी 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना था, 5 घंटे या उससे कम सोना था पूरे दिन में। तो 1 हफ्ते के बाद जब एग्जामिन किया गया तो ये पाया गया कि उनका डेली 10 से 15% तक टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरा है, यानी 10 से 15% तक उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हुआ है। तो इस रिसर्च से ये साबित होता है कि स्लीप जो होती है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को हमारी बॉडी में। और उसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी भी रिसर्च करी गई हैं जिसमें ये पाया गया है कि जिनकी नींद पूरी नहीं होती है उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है, चाहे वो जिम में हो या उनके किसी भी काम में हो, वो अपने बेस्ट लेवल पे काम नहीं कर पाते हैं, उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है।
तो अपनी स्लीप को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमें कितनी देर सोना चाहिए। तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप के अनुसार उनके मुताबिक जो है हमें 7 से 9 घंटे की नींद रखनी चाहिए, यानी हमें 7 से 9 घंटे तक सोना चाहिए। 7 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं पूरे दिन में, यानी आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो आप 9 घंटे से थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर भी सो सकते हैं, लेकिन एवरेज आपको 7 से 9 घंटे के बीच में ही रखना चाहिए। तो अगर आप 7 से 9 घंटे तक सोएंगे तो आप एकदम हेल्दी रहेंगे, आपके एनाबॉलिक हार्मोन्स कंट्रोल में रहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स भी ग्रोथ कर सकेंगे और फैट भी बर्न कर सकेंगे। और अब बात करते हैं हम लोग डेली नैप्स की, जो हम लोग दिन में थोड़ी देर सो लेते हैं, आधा घंटा या 45 मिनट। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो कितना सही है कितना गलत है। तो जो आप दिन में नैप लेते हैं, यानी जो आप दिन में आधा घंटा या 45 मिनट सो लेते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है, उससे माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। तो उसकी वजह से जो आपकी रात की नींद होती है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वो आप अपनी पूरी रखें, 7 से 9 घंटे ही रखें। और उसके साथ ही साथ नैप्स हमारी तभी काम आ सकती हैं या आप उसको तभी रिप्लेस कर सकते हैं जब आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल है रात में प्रॉपर स्लीप लेना। यानी अगर आप रात में किसी वजह से नहीं सो पा रहे हैं, बहुत कम सो रहे हैं, तो आप उसे टेम्परेरीली रिप्लेस कर सकते हैं नैप से। वरना अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो आप फिर रात में पूरी स्लीप लें। तो अब बात हम लोग करते हैं कि आप कैसे अपनी स्लीप को जो है इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी हाइजीन पे फोकस करना चाहिए, यानी जिस बिस्तर पे आप सो रहे हैं या जिस रूम में आप सो रहे हैं, तो अपने बिस्तर को, अपने रूम को साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। जब आप उसको साफ सुथरा रखेंगे तो आपकी स्लीप क्वालिटी भी बढ़ेगी, उसके साथ ही साथ आपको जल्दी नींद भी आ जाएगी, यानी आप लेटेंगे तो उसके बाद आपको जल्दी से नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। और उसके साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं, सोने से आधा घंटा पहले जो भी स्क्रीन वाली चीज़ें, आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, टैबलेट, मोबाइल, कुछ भी है, आप उसको अपने आधा घंटा पहले उसको रख दें। यानी सोने से आधा घंटा पहले आप इन चीज़ों को एक्सपोज ना करें, इन चीज़ों को ना देखें, तो भी आपको अच्छी नींद आएगी, ऐसा रिसर्च में देखा गया है। और बाकी तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि आपको एकदम कंफर्टेबल क्लॉथ पहनने चाहिए, सही टेम्परेचर होना चाहिए आपके रूम में, तो ऐसे आप अपनी स्लीप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।